body of mass 1 kg is acted upon two forces each of magnitude 1 न्यूटन। तो ये 1 kg मास की बॉडी बना लेता हूँ पहले मैं। दिस इज 1 kg मास बॉडी, 1 kg। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं ईच ऑफ 1 न्यूटन मेकिंग एट एंगल 60 डिग्री। तो एक 1 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है, दूसरा 1 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। दूसरा 1 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर इस तरह से फोर्स लग रहा है और थोड़ा सा अगर गैस करोगे, वैसे इसमें तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मगर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है फॉर्मूला। उसका रीज़न क्या है कि बच्चे फिर यही समझते हैं कि सिर्फ यही फॉर्मूला है। जैसे 12th में मेरे कुछ बच्चों से बात हुई तो वो समझते हैं कि सिर्फ यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला बताया ही नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूले से मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से करूँगा। इसमें देख के लग रहा है अगर मैं इसको 12th वालों के लिए भी लेते हो? 12th वालों के लिए ये हमको जो रोज जो डेली टेस्ट देता हो वो 12th वालों के लिए भी होता है? हाँ, 12th वालों के लिए भी होता है। चलो मैं पूरा करता हूँ फिर बात करते हैं। ये 1 kg 1 न्यूटन 1 न्यूटन। तो इसमें जो है लॉजिकली एक मतलब साइकोलॉजिकली अगर तुम समझोगे तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके बीच में कहीं होगा। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ जो हर जगह बहुत काम आती है, हर तरह के सवालों में काम आती है, हर जगह काम आती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो वो क्या है कि इसमें हम जो एक्स एक्सिस है वो इसकी बाइसेक्टर लाइन पे ले लेते हैं। और ये तुम अपने दिमाग से भी सोच सकते थे, इंट्यूशनली सोच सकते थे, कोई भी बच्चा सोच सकता था। और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि जब रिजॉल्व करोगे तो y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और x और y एक्सिस हम किधर भी ले सकते हैं। तो मैंने बिना डायरेक्ट फालतू का फॉर्मूला, जितना बेसिक से करोगे उतना और मजेदार होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मैंने x और y एक्सिस ऐसे लिया कि ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो हमेशा रेजोल्यूशन लगाना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, मतलब अगर ये ट्रिक यूज ना करें, मतलब आई कैप और जे कैप करें, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। उस तरह से भी मेथड है, मैं 2 मेथड से कर दूंगा, मगर पहले मैं ट्रिक से करता हूँ, है ना, पहले मैं ट्रिक से करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो रिजॉल्व करते हैं तो 1 का cos 30 कंपोनेंट हो जाएगा, 1 का इधर वाला cos 30 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं इसमें अब तो क्योंकि तुम्हें पता ही लग गया है तो डायरेक्टली कर देता हूँ, दोनों का 1 cos 30 होगा। नो सर, आप ना बेसिक से बेसिक से नहीं, रेजोल्यूशन तो याद है ना इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, वो तो पता ही है। है ना, उतना कंपोनेंट है ना। इसके हमने कंपोनेंट किया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किए, वर्टिकल कंपोनेंट किए। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट सेम ही होंगे। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, 1 sin 30। दोनों 1 न्यूटन फोर्सेस के 1 kg में थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, 1 sin 30 होंगे, है ना। ये भी 1 sin 30 होगा, दिस विल बी 1 sin 30। एक सेकंड, जस्ट आई लव इट, ठीक है। ये 1 sin 30 होगा, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट भी 1 sin 30 होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे। और मेन वेक्टर को अब यूज नहीं करना है, मेन वेक्टर को मैं मिटा देता हूँ, इसको अब यूज नहीं करना है ना। कंपोनेंट करने के बाद आई थिंक तुम्हें पता हो कि मेन वेक्टर को हम यूज नहीं करते। तो टोटल एडिशन क्या हो जाएगा, 1 cos 30, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 था, 1 cos 30 प्लस 1 cos 30। तो 1 cos 30 प्लस 1 cos 30 क्या हो जाएगा, 2 cos 30, है ना। तो ये टोटल 2 cos 30, 2 cos 30 इज √3/2, यानी √3 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, नेट एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, फोर्स तो आ गया √3 न्यूटन होगा ऑब्वियसली, फोर्स होगा √3 न्यूटन, और मास कितना होगा इसका 1 kg। एक तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मेथड अच्छा लगा, और मेथड से कर सकते हैं, और मेथड से, दूसरे मेथड से इसी को करते हैं, सेम इसी सवाल को दूसरे मेथड से, सब गायब कर दो, एक और मेथड देखो मल्टीपल, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला वाला कर दो, मगर वो मुझे पसंद नहीं, वो मैं करूँगा नहीं, वो फालतू चीज़ है, ठीक है। तो जस्ट डोंट यूज डायरेक्ट फॉर्मूलाज, क्योंकि जब इतने सारे ऑप्शन हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हमेशा जो है नए क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं होती है, सो इसलिए डोंट यूज डायरेक्ट फॉर्मूलाज। क्लियर है क्वेश्चन? चलो इनको भी गायब कर देता हूँ इसको। नो, दूसरा एक देख लो, फिर से देखता हूँ। 1 न्यूटन अलग मेथड, कई मेथड है इसमें, ठीक है। तो 1 kg, फिर से एक बार 1 kg दूसरे मेथड से कर रहा हूँ उसी सवाल को, ये 1 kg। तो एक तो फोर्स कितना है 1 न्यूटन, तो एक तो हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, दूसरा 60 डिग्री के एंगल पे। तो सपोज करो ये फोर्स F1 है, ठीक है। F1 कितना है 1 न्यूटन, और ये इधर प्लस x की तरफ है, प्लस x की तरफ है। तो F1 को हम लिख सकते हैं प्लस x, F1 को हम लिख सकते हैं सिंपली I कैप, क्योंकि 1 न्यूटन है, वेक्टर फॉर्म में लिखा तो I कैप लिखना पड़ेगा, है ना। 1 न्यूटन I कैप यानी 1 I कैप। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले फोर्स की, दूसरा 60 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो उसको भी I कैप, ये सब मैंने सिखाया है, उसको भी I कैप J कैप में ब्रेक कर लेते हैं। ये भी 1 न्यूटन है, ठीक है। इसको मगर I कैप X और Y में ब्रेक कर लो, है ना। दूसरा ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, वो यहां से पहले वाले फोर्स से 60 डिग्री के एंगल पे, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पे, तो 1 न्यूटन का जो x कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 1 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2 न्यूटन, है ना। रेजोल्यूशन मैंने खूब सिखाया, पुराने वीडियो पे जाओ, है ना। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर रहा ये वाला। और ये कितना हो जाएगा 1 sin 60 मतलब √3/2 न्यूटन। तो इस तरह से हमने इसको F2 ले लिया, इस F2 के कंपोनेंट कर लिए। ये वाला वेक्टर कौन सा है जिसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है सर 60 डिग्री तो सर वो F1 के साथ है ना उसका। हाँ तो वही तो है, F1 के साथ ही तो है F2 का एंगल, मेकिंग 60 डिग्री विथ ईच अदर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है ना F1 F2। ये F2 है पिंक वाला, और ये स्काई ब्लू वाला F1 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है सर वो ये पिंक वाला कहाँ से आया? उसका कंपोनेंट किया भाई 1, वो ध्यान से सुनो, चलो बाद में बताऊंगा अब मैं इसका कंपोनेंट किया, 1 का कंपोनेंट किया। अब कंपोनेंट पूछोगे कहाँ से आया, तो पुराने वीडियो देखो जाके ना। तो पहले मैं पूरा कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ डाउट। F2 की वैल्यू, F2 के ऐसे कंपोनेंट कर दिया 1/2 न्यूटन और √3/2 न्यूटन। सो इसको लिख सकते हो F2 इज इक्वल टू, ठीक है, F2 इज इक्वल, ये एकदम अलग मेथड है, उससे अलग मेथड है, वो ट्रिकी और बढ़िया अप्रोच था जल्दी करने के लिए, फास्ट करने के लिए। ये थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1/2 I कैप प्लस √3/2 J कैप। अब ये लंबा मेथड हो गया, ठीक है, न्यूटन ऑब्वियसली। अब नेट फोर्स नाउ, नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, नेट फोर्स सीधा वेक्टर सम ऑफ, अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या है F1 प्लस F2। ये ऐसा मेथड है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम ट्रेडिशनल मेथड है। तो F1 की वैल्यू पुट करो, F1 की वैल्यू I कैप है ना, और इसकी यहाँ पे 1/2 I कैप है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/2 I कैप। 1 + 1/2 ऐड कर दोगे तो सीधा लिख देता हूँ 1 + 1/2 इज 3/2 I कैप, प्लस F2 की वैल्यू √3/2 J कैप है। कोई स्पेशल दिमाग नहीं, सीधा हम F1 F2 करते हैं, तो यही नेट फोर्स हो जाएगा। अब इसका नेट फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम्हें पता ही है I वाले पार्ट का स्क्वायर और J वाले पार्ट का स्क्वायर,
ठीक है, तो आई वाले पार्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 है ना, और √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, ठीक है। तो f की वैल्यू फिर से, f का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 9 1 10 2 12, √3 आ गया, तो ये आ गया √3 न्यूटन, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन इज सिंपली फोर्स बाय मास, है ना। एक्सेलरेशन मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूँ, √3 न्यूटन अपॉन मास 1 kg है, एक्सेलरेशन विल बी √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल। तो